बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एफ के बारे में बताया गया है कि ये क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन से मुराद कि अगर आप इस इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी को सब इंटरवल में ब्रेक कर लें, यानी इसके हम पार्टीशन कर लें, यानी इसमें कुछ पॉइंट इंसर्ट कर दें, तो इसके ये सब इंटरवल बन जाएंगे। जैसे 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, तो जितने भी सब इंटरवल बनेंगे, हर एक सब इंटरवल में फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डिनोटेड बाय लैप्लास ऑफ एफ, यानी इसको हम इस तरह स्टाइलिश एल और आगे इस तरह फंक्शन लिखा करेंगे। इज़ द फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइंड बाय, यानी स्मॉल एफ का अगर हम लैप्लास लें तो उसका जो नया फंक्शन आएगा उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। लैप्लास ऑफ एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, प्रोवाइडेड दैट इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्जेस। यानी जब भी हमने किसी फंक्शन का लैप्लास फाइंड करना है, फंक्शन हमें गिवन होगा, फ़र्ज़ करें वो एस में दिया हो, एस में तो नहीं होगा, वो टी में होगा या एक्स में होगा, या कह लें कि एस के अलावा किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से क्या है, लैप्लास अप्लाई करेंगे तो ये उसका फार्मूला है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी के साथ आपने उस फंक्शन को लिख देना है। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो अगर तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तो इसका यहाँ पे कोई ना कोई आंसर आएगा और वो एस की फॉर्म में आएगा। और जो नया फंक्शन आएगा एस की फॉर्म में, जो आंसर, उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करेंगे। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखें आप। द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रांसफॉर्म अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल टू एन अदर फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल। यानी एक फंक्शन है, जैसे मैंने अभी बोला कि वो एक्स वेरिएबल में फंक्शन हो सकता है या टी वेरिएबल में फंक्शन हो सकता है। जब हम लैप्लास अप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, किसी और वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसको फिर हम एस वेरिएबल से डिनोट करते हैं। If f is a function of x or t, by applying Laplace transformation we will get another function of s। तो यहाँ पे डिफरेंट नोटेशन भी हैं इसको डिनोट करने की। There are some different notations to write transformation. For example, Laplace of u of x is equal to u of s। यानी अगर हम u of x का Laplace लें तो उसको हम u of s और u के ऊपर इस तरह बार से डिनोट करते हैं, और इस तरह अगर u of t का Laplace लें तो उसको भी हम u of s और u के ऊपर इस तरह बार से डिनोट करते हैं। कुछ राइटर ये बार के नोटेशन यूज़ नहीं करते, वो जस्ट f of x का जब हमने Laplace लेना तो स्मॉल f of x को हम कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट कर दिया करेंगे। इस तरह अगर टी का फंक्शन होगा तो उसको भी कैपिटल एफ ऑफ एस से भी डिनोट कर देंगे। तो इस तरह सम टाइम जैसे स्मॉल वाई का फंक्शन हो सकता है, यानी जैसे स्मॉल वाई ऑफ टी या वाई ऑफ एक्स दिया हो तो उसको भी हम कैपिटल वाई ऑफ एस इस तरह डिनोट कर दिया करेंगे। कुछ राइटर कैपिटल वाई के ऊपर भी वो बार डिनोट कर लेते हैं, कुछ राइटर ये बार डिनोट नहीं करते। तो ये सारी की सारी नोटेशन क्या है वो यूज़ की जा सकती हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी अगर इसको हमने कैपिटल एफ से रिप्लेस नहीं करना तो जो स्मॉल एफ और उसके ऊपर फिर इस तरह का बार लगा देंगे, तो कैपिटल एफ की बजाय हमने स्मॉल एफ ऑफ एस और इसके ऊपर इस तरह बार लगा दिया। तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है और ये एस डिनोट कर रहा है कि ये एस का फंक्शन होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एस का फंक्शन बनेगा। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसमें देखेंगे हम कि किस तरह हमें टी का फंक्शन मिला होगा और किस तरह वो एस में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल 1 है, कैलकुलेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्केयर, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज पावर एन। यहाँ पे एन क्या होगा, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और ये हमने 1 का लैप्लास कैलकुलेट करना है, टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, टी स्केयर की करनी है और टी रेज पावर एन की। तो हम 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिली हुई है 1। तो जो भी फंक्शन जिसका भी लैप्लास आपने ट्रांसफॉर्म करना है उसको जस्ट हमने क्या करना है, जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी लिख के साथ यहाँ पे क्या है वो फंक्शन लिख देना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी। समटाइम ये भी होगा कि वो एक्स का भी फंक्शन होगा, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस एस एक्स और उसको फिर हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे ये देखें मैंने साइड पे फार्मूला भी लिखा है कि एफ ऑफ टी का लैप्लास लेना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी
और इसके साथ जस्ट आपने जो भी गिवन फंक्शन होगा वो यहाँ पे लिख देना है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और उसके डेरिवेटिव से फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि जब अपर लिमिट इन्फिनिटी में यहाँ पे पुट करूँगा, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करने से अगर तो ये देखें पावर नेगेटिव है, अगर तो एस पॉजिटिव हो तो पावर नेगेटिव रहेगी, अगर एस नेगेटिव हो तो फिर तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी केस करते हैं कि हम एस ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, तो अगर एस यहाँ पे ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो फिर ये होगा कि पावर इसकी नेगेटिव होगी और ये डिनोमिनेटर में आकर प्लस का होगा। तो जब हम इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, तो अपर लिमिट पे इसका आंसर ज़ीरो आएगा। माइनस लोअर लिमिट पर जब हम टी की जगह ज़ीरो लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ज़ीरो 1 होगा, तो लोअर लिमिट पे इसका आंसर आएगा 1 ओवर माइनस एस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओवर एस। यानी 1 का लैप्लास हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमारा एस क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अगर एस लेस दैन ज़ीरो होगा तो फिर क्या होगा कि ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी या इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म तब कैलकुलेट करेंगे जब इसका इंटीग्रल क्या होगा, वो कन्वर्ज करेगा या एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जब एस ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तभी ही कन्वर्ज करेगा। तो मोस्टली केसेस यही होंगे कि यहाँ पे जो टी का जो भी कोफिशिएंट होगा, टी का जो भी कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव ही हम लिया करेंगे, अदरवाइज वो डाइवर्ज करेगा। तो टी का जो कोफिशिएंट है अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो फिर वो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से 1 का लैप्लास क्या आया, 1 ओवर एस। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे टी का लैप्लास। तो यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ टी, पहले मैंने फार्मूला लिखा है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हमने टी का लैप्लास कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ टी की जगह हम वो फंक्शन टी यूज़ कर लेंगे। तो अब ये बना एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी टी डी टी। तो अब इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो यहाँ पे टी को हम फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं और एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी को सेकंड फंक्शन। तो जो फर्स्ट फंक्शन का है एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी और माइनस एस, और इसकी हम लिमिट भी चेक करेंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस, यही से इंटीग्रेशन फिर से एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी और माइनस एस, और इसको हमने फर्स्ट कहा अब उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 डी टी। तो यहाँ पे अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो 1 ओवर एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में जाएगी। तो अपर लिमिट पे इसका आंसर एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी का 0 होगा। और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये टी की वजह से 0 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे दोनों पे आंसर 0 आएंगे। तो ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एस, और ये देखें जैसे ऐसे फार्मूला लिखा है जैसे हम लैप्लास ऑफ 1 लिख रहे हैं। अगर ऐसे नहीं लिख रहा तो डायरेक्ट हम एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी को फिर से इंटीग्रेट कर दें, यानी इसका आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी और माइनस एस। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ओवर एस आएगा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये लैप्लास ऑफ 1 है। तो लैप्लास ऑफ 1 अभी हमने कैलकुलेट किया था 1 ओवर एस, तो ये भी 1 ओवर एस मल्टीप्लाई होकर 1 ओवर एस स्क्वायर हो गया, यानी टी का लैप्लास क्या है, 1 ओवर एस स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर। तो अभी सेम यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और इसको एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी इसके साथ लिख के तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन कहा और एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी को सेकंड। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस टी और माइनस एस, इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस फिर से ये इंटीग्रेशन, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव 2t। अब इसका सेम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी ये 0 हो गया, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये टी की वजह से 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे आंसर 0 आएंगे, और इसको मैंने लिख दिया माइनस माइनस प्लस 2 ओवर एस लैप्लास ऑफ टी, और लैप्लास ऑफ टी अभी हमने कैलकुलेट किया 1 ओवर एस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी लैप्लास ऑफ टी की, तो 2 ओवर एस डॉट 1 ओवर एस स्क्वायर, तो ये बना 2 फैक्टोरियल, यानी 2 डॉट 1 इसको हम 2 फैक्टोरियल ओवर एस क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टी स्क्वायर का क्या लैप्लास आया, 2 फैक्टोरियल ओवर एस क्यूब। अब इस तरह हम टी क्यूब का भी फाइंड कर सकते हैं, वो आएगा 3 फैक्टोरियल ओवर एस रेज पावर 4 एंड सो ऑन। तो टी रेज पावर एन का क्या आएगा, यानी यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आया था, जब पावर एन होगी तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल आएगा और डिनोमिनेटर में एस रेज पावर एन प्लस 1 आएगा। तो ये फार्मूले याद भी रखने होते हैं, क्योंकि जब हम बाद में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं या और क्वेश्चन में वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम वहाँ पे डायरेक्ट आंसर पुट कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट अब हम टी रेज पावर एन यानी जनरल भी फाइंड करते हैं और इसके बारे में कंडीशन है कि एन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। लैप्लास ऑफ टी रेज पावर एन 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी रेज पावर एन डी टी, यानी अब हमने टी रेज पावर एन का कैलकुलेट करना है तो एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी के साथ टी रेज पावर एन उसको लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। टी रेज पावर एन को फर्स्ट फंक्शन कह लें, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी को सेकंड, और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। टी रेज पावर एन एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी ओवर माइनस एस, इसकी लिमिट 0 to इन्फिनिटी माइनस यही इंटीग्रेशन फिर से एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी ओवर माइनस एस। और टी रेज पावर एन का क्या डेरिवेटिव होगा, एन शुरू में आएगा, टी रेज पावर एन माइनस वन डी टी हो जाएगा। इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे, अपर लिमिट पे इसकी वजह से आंसर 0 होगा और लोअर लिमिट पे ये टी की वजह से आंसर 0 होगा। तो यानी अपर और लोअर लिमिट दोनों पे आंसर इसका 0 होगा। तो इधर आएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कांस्टेंट एन है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, एन ओवर एस 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी टी रेज पावर एन माइनस वन। अब ये देखें टी रेज पावर एन का लप्लास था तो यहाँ पे टी रेज पावर एन आया था साथ। अब यहाँ पे टी रेज पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला टी रेज पावर एन माइनस वन का है। तो मैंने इसको लिख लिया एन ओवर एस लप्लास ऑफ टी रेज पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एक बार आपने इंटीग्रेट किया तो लप्लास टी की पावर में क्या हो गया, एक कम हो गया। इस तरह जब फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे तो एन माइनस वन ओवर एस आएगा और लप्लास ऑफ टी रेज पावर एन माइनस टू आएगा। नेक्स्ट एन माइनस टू ओवर एस आएगा और लप्लास ऑफ टी रेज पावर एन माइनस थ्री आएगा। इस तरह चलते जाएंगे, एन ओवर एस, एन माइनस वन ओवर एस डॉट एन माइनस टू ओवर एस एंड सो ऑन, और लास्ट पे जाके टू ओवर एस और उसके साथ आएगा लप्लास ऑफ टी, और फिर वन ओवर एस उसके पास आएगा लप्लास ऑफ टी रेज पावर जीरो। यानी ये देखें ना, इधर एन माइनस वन है तो इधर एन माइनस टू होता है, तो जब यहाँ पे यानी एक पावर इधर आ जाएगी तो इधर क्या हो जाएगी, पावर जीरो हो जाएगी। अब ऊपर देखें एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, सो ऑन, ये वन तक लिखा हुआ है जिसको हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में ये एस भी एन टाइम में लिखा हुआ है जिसको हम एस रेज पावर एन प्लस वन लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लप्लास ऑफ टी रेज पावर जीरो यानी लप्लास ऑफ वन, उसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। लप्लास ऑफ वन क्या होता है, वन ओवर एस, वो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये बनेगा एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज पावर एन डॉट वन ओवर एस, तो एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज पावर एन प्लस वन बन गया। यानी टी रेज पावर एन का अगर हम लप्लास कैलकुलेट करें, एन पॉजिटिव इंटीजर हो तो ऊपर आएगा एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज पावर एन प्लस वन। अब एन में बार बार बोल रहा था कि पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो यहाँ पे देखें तो इसको फिर हम फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे एन के ऊपर कंडीशन होती है कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो। तो इसके अलावा ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है या कह लें कोई रियल नंबर, तो उसके लिए फिर हम अलग से वो बाद में थ्योरम करेंगे। तो अभी ये जस्ट क्या है, एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्यूट लप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी वेयर ए इज कांस्टेंट एंड एस इज नॉट इक्वल टू ए। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने लप्लास कैलकुलेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी ये देखें एज इट इज आएगा, और जिसका भी आपने लप्लास कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे साथ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। अब दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनकी पावर ऐड हो सकती है, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी, और इसको यहाँ से टी कॉमन भी हो सकता है। 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ए माइनस एस इंटू टी डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है कि ये फंक्शन एज इट इज़, और इसके डेरिवेटिव से यानी जो पावर का डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे ए माइनस एस और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to इन्फिनिटी। आगे देखें, जब आपने एक्सपोनेंशियल में हम टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। अब ये देखें टी की जगह जब हमने इन्फिनिटी पुट करना है, अगर तो एक्सपोनेंशियल नोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ तो डाइवर्ज कर जाएगी। जब तक ये सारे का सारा फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं जाता तब तक इन्फिनिटी का आंसर इसका नहीं आएगा, यानी समथिंग ओवर इन्फिनिटी फिर जीरो होगा। अदरवाइज अगर ये नोमिनेटर में रहता है तो इन्फिनिटी पुट करने से ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे केसेस लिख रही है कि अगर एस ग्रेटर दैन ए हो, यानी ए की वैल्यू छोटी हो, एस की वैल्यू बड़ी हो, तो ये पावर क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो डिनोमिनेटर में जाके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब फिर हम वन ओवर इन्फिनिटी करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में ई की पावर में इन्फिनिटी लिखेंगे, तो ये वन ओवर इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट पे इसका आंसर आएगा ज़ीरो, और लोअर लिमिट पे इसका आंसर आना है यानी एक्सपोनेंशियल जीरो, फिर तो वो वन हो गया, वन ओवर ए माइनस एस। अब लोअर लिमिट जब हमने कैलकुलेट करनी है तो अपर लिमिट पे ज़ीरो माइनस वन ओवर ए माइनस एस आएगा। तो वो जो माइनस था उसको मैंने ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वन ओवर एस माइनस ए बन गया।
यानी ये कन्वर्ज करेगा। अगर एस ग्रेटर देन ए होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 1/s माइनस ए। अब यहाँ पे ये मैंने नोट में भी लिखा कि अगर एक्सपोनेंशियल ए माइनस एस इज इक्वल टू कि अगर पावर यानी एस की वैल्यू क्या हो ए से बड़ी हो, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव बनेगी तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस की होगी, तो उसका मैंने एक्सपोनेंशियल एस माइनस ए लिख दिया। अब यहाँ पे जब आप एस की जगह यहाँ भी एक्सपोनेंशियल ए माइनस एस इंटू टी आएगा, वो यहाँ भी बाई मिस्टेक वो टी मिस हो गया तो यहाँ पे भी मिस है, तो इसके डिनोमिनेटर में इस तरह वो टी साथ आएगा। जब हम टी की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ भी टी आएगा, ये बाई मिस्टेक हो गया। तो जब टी की जगह आप इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा जब एस ग्रेटर देन ए होगा। और इस तरह जब एस अगर ए से छोटा है तो इसका मतलब ये पावर पॉजिटिव रहेगी, तो जब आप एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी करेंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। और इसी तरह एस इज इक्वल टू ए के लिए ये 1/s माइनस ए, तो जब एस इज इक्वल टू ए करेंगे तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगा। तो एस ग्रेटर और इक्वल के लिए इसका आंसर इन्फिनिटी है, और एस लेस और इक्वल ए के लिए इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, और एस ग्रेटर देन ए के लिए इसका आंसर 1/s माइनस ए आएगा। तो ये लैप्लस ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी क्या होगा कि एस में से डिनोमिनेटर में एस में से ए को हमने माइनस करना है, यानी जो भी ए की पावर में लिखा होगा वो 1/s में से वो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी एंड कॉस ए टी, यानी अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने लैप्लस कैलकुलेट करना है। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो ये है कि आप एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी और उसके साथ साइन ए टी को एक बार लिख के इंटीग्रेट करें और एक बार कॉस ए टी को लिख के इंटीग्रेट करें। तो इसका हम जनरल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हो और साइन या कॉस फंक्शन लिखा हो तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने वो मेथड अप्लाई नहीं किया, मैंने इसको ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल आयोटा ए टी इज इक्वल टू कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी। तो यहाँ पे मैंने लैप्लस ले लिया कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी, यानी इसका लैप्लस लेंगे तो इसको हम लैप्लस ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा ए टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लैप्लस ऑफ कॉस ए टी अलग हो गया, आयोटा बाहर आएगा, लैप्लस ऑफ साइन ए टी अलग हो जाएगा, क्योंकि लैप्लस लीनियर ऑपरेटर होता है इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। और राइट साइड पे ये देखें, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे भी हमने वो फाइंड आउट किया ना ये लैप्लस ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी, तो अब वहाँ पे क्या है कि ए की बजाय यहाँ पे आयोटा ए आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/s माइनस आयोटा ए। अगर इस तरह नहीं कैलकुलेट करना तो डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा ए टी। तो पावर्स ऐड होके तो वो बाद में क्या बनेगा, यानी इसमें से टी कॉमन ले लें और माइनस टी कॉमन लेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो फिर हम वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो तब आंसर देगा, यानी कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा एक्सपोनेंशियल माइनस एस माइनस आयोटा ए इंटू टी, और इसकी जब फिर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वो एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में एस माइनस आयोटा ए आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उससे ये डायरेक्ट आंसर भी हम ये लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने साथ फार्मूला भी मेंशन कर दिया कि एक्सपोनेंशियल ए टी का जब हम लैप्लस कैलकुलेट करते हैं तो 1/s में से जो भी चीज़ टी का यहाँ पे कोफिशिएंट होगी वो एस में से माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या था आयोटा ए, तो यहाँ से वो एस में से माइनस होगी। तो अब इसको क्या है कि हम ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आयोटा आर एस को ख़त्म करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/s माइनस आयोटा ए मल्टीप्लाई बाई एस प्लस आयोटा ए ओवर एस प्लस आयोटा ए, ऊपर एस प्लस आयोटा ए एज इट इज़ आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा रियल कंपोनेंट का स्केयर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्केयर, यानी एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो यहाँ से इसका रियल पार्ट मैंने अलग कर दिया एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट था लैप्लस ऑफ कॉस ए टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, ये भी एस ग्रेटर दैन 0 के लिए बात होल्ड करेगी। और इस तरह लैप्लस ऑफ साइन ए टी ये क्या बनेगा ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, यानी हमने रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स अलग अलग कर दिए तो हमारे पास कॉस और साइन दोनों का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्यूट लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो यहाँ पे पहले मैंने साइन का कैलकुलेट किया है एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी ओवर 2, और डी टी मैंने साथ लिख दिया, और यहाँ से ये 1/2 कॉन्स्टेंट था बाहर निकालिए, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी प्लस ए टी,
और माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी, तो वो पावर ऐड होगी। तो यहाँ से ये देखें मैंने माइनस के साथ कॉमन लिया, क्योंकि वो मैंने पहले भी बताया था कि फिर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो माइनस का कोफिशिएंट होगा तो वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस, तो प्लस होने से फिर वो आंसर की कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस एस माइनस ए इंटू टी डी टी माइनस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, और इसके पावर का यानी जो डेरिवेटिव होगा उससे डिवाइड करेंगे। सेम इधर भी सेम ऐसे कि एक्सपोनेंशियल माइनस एस प्लस ए ओवर माइनस इंटू एस प्लस ए। तो अपर लिमिट पे ये देखें दोनों का आंसर जीरो आएगा और लोअर लिमिट पे दोनों का आंसर कन्वर्ज करेगा ये। तो अपर लिमिट पे जीरो, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल जीरो वन, यानी वन ओवर माइनस इंटू एस माइनस ए। जो जब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो फार्मूला का माइनस होता है वो माइनस माइनस को प्लस कर देगा। तो इसको मैं लिखूंगा वन ओवर एस माइनस ए माइनस, इसका भी अपर लिमिट पे आंसर जीरो और लोअर लिमिट पे इसका आंसर वन ओवर एस प्लस ए, और जो इसके साथ माइनस था वो इस फार्मूला का माइनस के साथ मिलके प्लस का हो गया। तो ये बना वन ओवर टू इंटू वन ओवर एस माइनस ए माइनस वन ओवर एस प्लस ए। तो इसका एल्सियम लेंगे एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए, एस प्लस ए इस वन से मल्टीप्लाई होगा और एस माइनस वन एस माइनस ए इस वन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से प्लस ए माइनस का एस और प्लस का एस ये कैंसिल होंगे, तो प्लस ए टू ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर, यानी एस माइनस ए एस प्लस ए किसके इक्वल होगा एस स्केयर माइनस ए स्केयर के। तो ये टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आंसर आएगा ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। दिस इम्प्लाइज लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। यानी ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया था वो आया था ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, लेकिन जो हाइपरबोलिक का है वो ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर, यानी डिनोमिनेटर में माइनस का डिफरेंस है। सिमिलरली कॉज हाइपरबोलिक ए टी, यानी जब हमने कॉज का कैलकुलेट करना है तो कॉज में क्या होता है कि जब आप कॉज हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला ओपन करेंगे तो वो होगा एक्सपोनेंशियल ए टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी ओवर टू। यानी यहाँ पे जो सेंटर में माइनस का साइन आता है उसमें क्या होगा प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस का आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे प्लस का एस और माइनस का ए, तो वहाँ पे ए के साथ ए कैंसिल होगा तो टू एस आंसर आएगा, टू से टू कैंसिल होगा तो उसका आंसर बनेगा एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो हाइपरबोलिक में दोनों के डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आता है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक के दोनों के डिनोमिनेटर में क्या था प्लस का साइन था, बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसे ही है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट किया, और ये एक टेबल बनाएं और उसमें ये साथ साथ मेंशन करते जाएं कि टी का लैप्लास क्या आएगा, वन का लैप्लास क्या आएगा, टी स्क्वायर का क्या आएगा, टी रेज़ पावर एन का क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी का क्या आएगा, कॉज हाइपरबोलिक ए टी का क्या आएगा। कि नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल इस तरह के आएंगे वहाँ पे इनकी फिर हम डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं।